So be ready with your notebook, and today I'll be discussing the yesterday's topic, how to transfer the excess money into the allotment or next call. Okay. Question. I'll be explaining the yesterday's concept with the help of question. Okay. So you will write so need to limited. So 10,000 shares of rupees 10 each at premium of rupees per share. Okay, at a premium of rupees 2 per share. The amount was given as is filed on application is he on and is two on first and final column. कह रहा है कि नहीं लिख रहा है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्रॉस अंडरस्टूड गया है file on application file on application rupees be on allotment including premium is 2 and it is 4 on first and final calls. और रिमेन पे हुआ है तो 10 प्लस 2 12 होना चाहिए, तो 5 प्लस 3 प्लस 4 हो गया यहाँ पे 12. अब आगे है पब्लिक has applied for 18,000 shares. Director allotted
सर स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गया है। एक मिनट बच्चा, आप लोग वेट करो एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं शेयर कर लूँ स्क्रीन। स्क्रीन अभी किसी को दिख रहा है वापस? नो सर। नहीं सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना? बीच में डिस्टर्ब हो गया, वही मैं शेयर कर रहा हूँ। नो सर। देखिए शायद हो, बड़ा ले नहीं रहा है, पता नहीं स्क्रीन इस समय, नेट डिस्टर्ब हुआ ना। चलो अच्छा, मैं इसको एंड करता हूँ ये वाला, तो देखते हैं। अच्छा अभी दिख रहा है, देखो स्क्रीन। हो सर, यस सर दिख रहा है। यस सर। हाँ दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। फिर पूरा वैसे ही दिख रहा है या कुछ चेंज है? एक मिनट।
ओके, सो स्क्रीन अभी दिख रहा है ना प्रॉपर? बताइए तनिष्का। यस सर, बस आप लोग को आपका वीडियो पिन करना पड़ेगा। हाँ, वीडियो पिन कर लो सभी लोग। एक्चुअली वो शेयर नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ एरर आ गया हुआ टेक्निकल, इसी वजह से। आप सभी लोग वीडियो पिन कर लो। तो देखो यहाँ पर है 4 ऑन फाइनल कॉल एंड पब्लिक हैज अप्लाइड फॉर 18,000 शेयर्स एंड डायरेक्टर allotted to all these applicants as applied and allotted। ठीक है, applicants of 3,000 are allotted 3,000 and rest to rest 3। ऐसे कर देते हैं। Okay, all the money were called and received duly। आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट इसका ले लो पूरा, और फिर इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जिसको इसको सॉल्यूशन आ रहा है वो कर भी सकता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इमोजी से शो करके हमें बताओ कि हाँ आपने कर लिया। हो गया, वेरी गुड। वे स्टूडेंट्स, अभी स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? तनिष्का? यस सर, दिख रहा है। मतलब अभी को प्रॉपर आ रहा है पूरा स्क्रीन जो लिखा हुआ जैसे पहले आता था? नो सर, कुछ व्हाइट कलर का स्क्रीन विजिबल हो रहा है। इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है? कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है अभी बोर्ड पे? नो सर, इसमें टाइम और रिटर्न दिख रहा है। एक मिनट,
चलो ठीक है, इसको हम छोड़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं उसी तरह जैसे भी आप लोग कर रहे थे। चलो वीडियो पिन कर लो, आप लोग दिख नहीं रहा है, उसमें कुछ एरर बता रहा है टेक्निकल। जस्ट पिन द वीडियो और आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर। ओके, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया प्रॉपर, स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। बताइए भाई आप लोग, मृत्युंजय स्क्रीनशॉट हो गया है? यस सर, हो गया। चलो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, वीडियो पिन कर लो आप लोग, वीडियो पिन कर लो। सो अब आप लोग देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग को मैंने बताया था कल कि वर्किंग, मैंने कल कुछ बताया था, आप ध्यान से समझोगे कि एक्सेस और ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, ये कल मैंने आप लोगों को बताया था, अच्छे से देखोगे कि अगर हमारा एक्सेस और ड्यू ऑन अलॉटमेंट दोनों इक्वल है तो पूरा का पूरा एक्सेस मनी हम अलॉटमेंट के नाम से ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। ये पहला केस था। अगर हमारा एक्सेस मनी कम है और अलॉटमेंट मनी ज्यादा है तो भी अब जितना एक्सेस होगा वो पूरा का पूरा अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर देंगे। तीसरा मैंने बताया था कि एक्सेस मनी अगर हमारा ज्यादा है और अलॉटमेंट ड्यू जो है वो कम है, यानी हमारा ये वाला पोर्शन ज्यादा है, ठीक है, तो हम पूरा एक्सेस अलॉटमेंट में नहीं ट्रांसफर करेंगे, जितना अलॉटमेंट में ड्यू होगा उस बंदे से उतना ही पैसा उसका एक्सेस वाला ट्रांसफर करेंगे, बाकी का बचा हुआ पैसा हम रख लेंगे नेक्स्ट कॉल के लिए, और नहीं है आगे नेक्स्ट कॉल तो हम रिफंड कर देंगे, या जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर कोई एक्सेस नहीं होगा मिल, क्योंकि 2000 शेयर अप्लाई किया और 2000 ही अलॉट किया है। यहाँ पर दूसरे ग्रुप में लिस्ट 2 वाले में 10,000 अप्लाई किया और अलॉट किया है 5000, यानी कि एक्सेस शेयर 5000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है 5 रुपए, यानी कि 25,000 रुपये इसका एक्सेस है। कितना? 25,000 रुपये एक्सेस है लिस्ट 2 वाले का। लिस्ट 3 वाले का देखो तो 5000 शेयर अप्लाई किया है और 2000 शेयर 3000 शेयर अलॉट किया, तो एक्सेस शेयर कितना आ रहा है 2000, ये भी एप्लीकेशन मनी 5 रुपये ही है। आप देखो तो 5 रुपए के हिसाब से इसका भी 10,000 रुपये मेरे पास पड़ा है एक्सेस, तो इन दोनों लोगों का पड़ा है, एक इसका 25,000 रुपये पड़ा है लिस्ट 2 वाले का, लिस्ट 3 का 10,000, लिस्ट 1 का कुछ भी नहीं क्योंकि जितना मांगा था उतना शेयर दे दिया। तो अब तुम्हें देखना क्या है कि अलॉटमेंट में कितना चाहिए इन लोगों से, तो लिस्ट 2 वाले को शेयर अलॉट कितना किया गया है 5,000, तो हम जितना शेयर उसके नाम से अलॉट किए हैं उसी नंबर ऑफ शेयर पे अलॉटमेंट मनी मांगने का हमको राइट होता है। तो अलॉटमेंट मनी कितना है आप देखो यहाँ पर 3 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 3 रुपए यानी कि 5,000 अगर हमने शेयर अलॉट किया है और 3 रुपए के हिसाब से मांगेंगे तो 15,000, यानी लिस्ट 2 वाले से ड्यू चाहिए, ड्यू कितना है 15,000 और उसका जमा कितना है मेरे पास 25,000, यानी कि 25,000 जमा है, तो इसका मतलब क्या हुआ एक्सेस वाला ज्यादा है हमारे पास, ये ज्यादा है, मतलब तीसरा वाला केस है ना, उसको नीचे ही लिख देते हैं ताकि इसका पैसा 15,000 रुपया लिस्ट 3 वाले का L3 का, और L3 का एक्सेस मनी कितना है 25,000 रुपया। तो आप खुद से सोचो कि लिस्ट 3 में लिखते हैं, लिस्ट 2 वाले को आपने 5,000 शेयर अलॉट किया है, तो 5,000 शेयर पे ही अलॉटमेंट मनी के हिसाब से अगर हम फ्यूचर में मांगेंगे तो कितना मांगेंगे 15,000 रुपये मांगेंगे उससे, लेकिन उसका मेरे पास एप्लीकेशन के समय ही, एप्लीकेशन का पैसा देने के बाद भी उसका 25,000 रुपया बच रहा है मेरे पास, तो इस 25,000 रुपये में से सिर्फ हम 15,000 रुपये तक ही उसका पैसा अलॉटमेंट के नाम से ट्रांसफर कर सकते हैं, बाकी का जो 15,000 ट्रांसफर करने के बाद जो 10,000 रुपया बचा उसको हम नेक्स्ट कॉल पे ले जाएंगे। नेक्स्ट कॉल आप देखो कितने रुपए से 4 रुपए से है, नेक्स्ट कॉल यहाँ 4 रुपए से फर्स्ट कॉल, तो 5,000 शेयर अलॉट किया तो 5,000 इंटू 4 20,000 रुपया चाहिए और इसका बचा कितना है 10,000, तो ये 10,000 पूरा का पूरा हम नेक्स्ट कॉल के लिए रख सकते हैं। अब तीसरे वाले ग्रुप में आ जाओ, तो इसको 3,000 शेयर अलॉट किया गया,
तो अलॉटमेंट मनी अगर आप चेक करो तो 3 से 3 में गुणा करो 9,000 रुपये चाहिए और है कितना 10,000। इसका भी वही है, इसका भी 10,000 रुपये एक्सेस है और चाहिए कितना 9,000। तो इसमें से हम 9,000 रुपया ट्रांसफर करेंगे और 1,000 रुपया अगले कॉल पे ले जाएंगे, ये ले जाएंगे नेक्स्ट कॉल पे। ठीक है, अगर मान लो इसका पैसा लिस्ट 3 वाले का चाहिए कितना 9,000 और रहता 5,000 तो भी ये पूरा ट्रांसफर कर देते हैं, बराबर रहता तो भी ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन कभी भी एक्सेस मनी अगर हमारा इतना ज़्यादा है कि अलॉटमेंट कवर करने के बाद भी बच रहा है तो उस पैसे को हम नेक्स्ट कॉल के लिए रख लेते हैं या हम उसको रिफंड कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में कहा है कि हम एक्सेस मनी को सिर्फ एंड सिर्फ अलॉटमेंट ही यूटिलाइज, तो अलॉटमेंट तक यूटिलाइज करने के बाद जितना बचेगा उसको उसी समय रिफंड कर देंगे। नहीं कुछ बोला है तो हम आगे भी नेक्स्ट कॉल पे ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, अब ध्यान देने वाली ये बात है कि कभी कभी किसी भी शेयर होल्डर का इतना ज्यादा पैसा एक्सेस होता है कि फाइनल कॉल तक का पैसा एडजस्ट करने के बाद भी बचा रहता है। तो बात कॉमन सी बात है कि जितना ज्यादा पैसा बचा हुआ है फाइनल कॉल तक एडजस्ट करने के बाद वो पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर देंगे, क्योंकि आगे रखने का हमको कोई राइट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आई थिंक कि समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रांसफर करेंगे। अब आप लोग इसको मेरे साथ सॉल्व कर लो। तो सबसे पहली एंट्री सबसे पहला बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं हम लोग। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना आएगा, तो आपने इशू किया 10,000 बट पब्लिक ने 18,000 शेयर के लिए पैसा दिया है ना। तो 18,000 के लिए दिया है, तो आप देखो कैसे कैसे था। पहले 2,000 वाले को 2 और 12, 3 12 और वो था ना 3 10 और 5, हाँ ठीक है 18 इंटू 5। सो 90,000 रुपीज़ आपको मिला होगा एप्लीकेशन के टाइम। ठीक, फिर आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000। अब इसमें से ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, हम सिर्फ उतने ही शेयर होल्डर का पैसा ट्रांसफर करेंगे जितना हम अलॉट किए होंगे। तो अलॉट कितना कर सकते हैं 10,000 शेयर, 10,000 से ज़्यादा कर ही नहीं सकते। आपको मालूम है, कल बताया था मैंने कैसे आया 10,000। देख लो, एक को 2,000 दिया है, सॉरी हाँ, एक को 2,000 दिया है, एक को 5,000 दिया है और एक को 3,000 दिया है। आप ऐसे ही दिए हो 1 को 2 को 3 को, तो टोटल 10,000 अलॉट किया है। अब एक्सेस मनी, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और इसके बाद भी है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। किसी को रिफंड नहीं किया यहाँ पे, सबको शेयर दिया है। सो देखो कैसे अलॉटमेंट में कितना जाएगा, कितना फर्स्ट कॉल पे। तो अब आप सभी लोग देख लो, अभी भी मैंने बताया था फर्स्ट वाले में 2,000 वाले को 2,000 दिया था, इसका तो कुछ भी पैसा नहीं है, इसको हटा दो। लिस्ट 2 वाले ने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 5,000 अलॉट किया था, तो इसका एक्सेस शेयर 5,000 और इंटू एप्लीकेशन मनी के हिसाब से 25,000 रुपये हुआ। और इसको शेयर अलॉट कितना किया है हमने, 5,000 शेयर अलॉट किया है और 3 रुपये अलॉटमेंट मनी के हिसाब से 15,000 रुपया चाहिए। तो हम सिर्फ 15,000 रुपया इसका ले जाएंगे, मतलब लिस्ट 2 वाले का सिर्फ 15,000 ले जाएंगे। और अभी भी इसका बच गया कितना 10,000, तो 10,000 जाएगा फर्स्ट कॉल पे। ठीक, और ये जाएगा अलॉटमेंट पे। ये तो हो गया तुम्हारा लिस्ट 2 वाले का। लिस्ट 3 वाले का जो होगा उसमें 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसको दिया गया 3,000 शेयर। ठीक है, तो उसका एक्सेस शेयर कितना बचा 2,000। 2,000 इंटू 5 रुपये एप्लीकेशन के हिसाब से 10,000 का उसका एक्सेस है। ठीक है, और उसको शेयर अलॉट कितना किया हो आपने 3,000, और कितने रुपए से है 3 रुपए से है अलॉटमेंट मनी, तो 9,000 रुपये जाएगा इसका अलॉटमेंट पे। और बच गया 1,000 रुपया, तो जाएगा कहाँ फर्स्ट कॉल पे।
तो अब देख लो, लिस्ट 2 वाले का जाएगा 15,000 रुपये, लिस्ट 3 वाले का जाएगा 9,000 रुपये। तो अलॉटमेंट में टोटल जाएगा 24,000 रुपये। कैसे आप देख लो, 15,000 रुपया लिस्ट 2 वाले का और 9,000 रुपया लिस्ट 3 वाले का। ये लिस्ट 2 का और प्लस लिस्ट 3 का, दोनों को जोड़ के 24,000 रुपया। अब फर्स्ट क्वार्टर किसका, लिस्ट 2 वाले का 10,000 और लिस्ट 3 वाले का 1,000, यानी कि 11,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि 10,000 उसका बचा है और 1,000 इसका बचा है। 10,000 लिस्ट 2 का और 1,000 लिस्ट 3 का, 11,000 रुपये फर्स्ट कॉल पे चला गया। अब इसके बाद हम इक्विटी शेयर फर्स्ट अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। सो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to equity share capital account to security premium reserve account। तो अलॉटमेंट पे आप देखो कि कितना शेयर अलॉट किए हो तुम, 10,000, तो 10,000 तो 3 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये, और इसमें 2 रुपया प्रीमियम का है लिखा है, तो 1 रुपया कैपिटल का होगा। तो कैपिटल का हो गया 10,000 और प्रीमियम का हो गया 20,000। अब आपको पैसा लेना है, तो आप ध्यान रखोगे वो पैसा वही देगा जो अभी तक नहीं दिया है अलॉटमेंट का। लिस्ट 2 और लिस्ट 3 वाले लोग का पूरा पैसा मिल चुका है, क्योंकि उन लोगों का इतना पैसा जमा था कि अलॉटमेंट कवर होने के बाद भी बचा है। तो लिस्ट 2 और लिस्ट 3 से तो पैसा मांगेंगे ही नहीं, मतलब ड्यू करेंगे लेकिन रिसीव नहीं करेंगे। फिर पैसा कौन देगा हमें, लिस्ट 1 वाला, जिसको कि 2,000 शेयर अलॉट किया गया था। सो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कैसे, तो अब देखो 30,000 रुपये ड्यू किए हो, 24,000 रुपये ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हो, तो घटा दो तो कितना मिलेगा, 6,000 रुपये। और ये चेक करो तो 6,000 कौन दिया होगा, यही 2 वाला, 3 रुपये के हिसाब से। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, so equity share first and final call account debit to equity share capital account। ठीक है, तो कितने से, 10,000 में 4 रुपये से गुणा कर दो, 40,000 रुपये होगी, क्योंकि 4 रुपये ही फाइनल कॉल का है पैसा। अब हम लोग पैसा रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो अब देखोगे आप लोग, कुछ लोगों ने पैसा पहले से जमा किया हुआ 11,000 रुपया, 10,000 2 का, 1,000 1 का, तो 11,000 घटा के मालूम मिलेगा आपको 40,000 में से हम 40,000 रुपये में से 11,000 रुपये घटा दो, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट कॉल के नाम से मिला हुआ है, तो हमको कितना मिलेगा, 29,000। ठीक, खत्म हो गया यहाँ तक। आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी पूछना है पूछ सकते हो। तो बताइए आप लोग भाई, जिसको इसको जो पूछना है। यस नम्रता। यस सर। समझ में आया कैसे हुआ? यस सर। आपसे कल का कॉन्सेप्ट है, आज हमें पढ़ाना था एरियर, लेकिन अब आज इसी को पढ़ाने में लग गया। एक तो नेटवर्क ऐसा दिक्कत कर रहा है कि शेयर नहीं हो पा रहा है। चलो निशा पाल। यस सर। हाँ निशा, समझ में आया?